45 साल के अधेड़ दिवाकर ने जल्दी से ऑटो वाले को किराया दिया और अपना हैंडबैग संभालते हुए तेजी से रेलवे स्टेशन के उस हिस्से की ओर दौड़ पड़ा जहां क्लॉकरूम स्थित था। बार बार घड़ी देखने के साथ उसकी नज़र क्लॉकरूम की ओर थी, जहां से उसे अपना सूटकेस लेना था। ट्रेन छूटने में सिर्फ 20 मिनट ही शेष थे और उसे तत्परता से यह काम कर 2 फुटओवर ब्रिज पार करके प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंचना था, जहां पर वह ट्रेन खड़ी थी जिसमें सवार होकर उसे अपने गंतव्य दिल्ली पहुंचना था। खैर, शीघ्रता से औपचारिकता पूरी कर उसने अपना सूटकेस लिया और दौड़ता हमफता प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जा पहुंचा। ट्रेन चल पड़ी थी लेकिन अभी उसने रफ्तार नहीं पकड़ी थी। उसकी आंखें चलती ट्रेन में अपने कंपार्टमेंट S3 डब्बे को खोजने लगी। ट्रेन धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही थी और उसका S3 डिब्बा आगे निकल चुका था। उसने सोचा, यदि वह अपने कंपार्टमेंट की ओर दौड़ेगा और उस तक पहुंचेगा, तब तक तो ट्रेन की स्पीड बढ़ जाएगी और उसका ट्रेन में चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। संभव है ट्रेन ही छूट जाए। उसकी त्वरा बुद्धि ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने अपना सूटकेस सामने से गुजरते हुए एक डब्बे में फेंका और खुद भी दौड़कर उसमें सवार हो गया। जिस डब्बे में वह चढ़ा था वह एक द्वितीय श्रेणी का आरक्षित कंपार्टमेंट था। उसने घूम कर देखा, सभी लोग अपनी अपनी सीट पर बैठे अपने में मशगूल थे। कोई अपना सामान सेट कर रहा था, तो कोई जूते उतार कर उन्हें बर्थ के नीचे खिसका रहा था, तो वहीं कोई मोबाइल में व्यस्त था। उन्हीं में से एक ऐसा भी हिस्सा था जिसमें एक ही महिला बैठी हुई थी। सकुचाते और इधर-उधर देखते हुए वह इस हिस्से में महिला के सामने वाली खाली बर्थ पर जाकर बैठ गया। जो महिला उसके सामने वाली बर्थ पर बैठी थी वह लगातार खिड़की से बाहर पीछे छूटते प्लेटफॉर्म को निहार रही थी। दिवाकर उसे कनखियों से देखने लगा। वह सीट पर आ तो बैठा था लेकिन निश्चिंत नहीं था, क्योंकि जो निश्चिंतता अपने निर्धारित टिकट से प्राप्त आरक्षित सीट पर आती है वह यहाँ नहीं थी। कभी भी किसी भी स्टेशन से आरक्षित बर्थ का वास्तविक पैसेंजर आ सकता था और उसे वहां से अपना बोरिया बिस्तर लेकर उतरना पड़ेगा। यदि उससे पहले टिकट कलेक्टर ही आ गया तो उसके सामने सफाई देनी पड़ेगी और उसे सफाई देना बहुत ही इरिटेटिंग लगता था। दिवाकर के मन में सोच विचार का सिलसिला चल ही रहा था कि तभी अचानक उसकी सोच विचार की कंदरा के मुहाने पर किसी ने भारी भरकम चट्टान गिरा दी। फलस्वरूप कंदरा में अंधकार व्याप्त हो गया। विचार, प्रश्न सब तिमिराच्छादित हो गए। कारण था महिला का उसकी ओर और खुद दिवाकर का उसकी ओर एकटक भाव से अपलक देखते ही रह जाना। उस महिला की उम्र कोई 40-45 से कम नहीं थी। उसके चेहरे में एक